हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच फॉर क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर. माय टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, in which I had taught about some of the topic assertive to interrogative sentence, but today my topic is interchange of assertive and negative sentence. प्यारे बच्चों, assertive को negative sentence में चेंज करना, तो कैसे चेंज किया जाए? तो assertive से negative चेंज करने के कई रूल हैं. assertive से नेगेटिव चेंज करने के कई रूल हैं. फर्स्ट रूल का है, यदि असर्टिव सेंटेंस में, सपोज दैट, यदि असर्टिव सेंटेंस में वर्ब के बाद एडजेक्टिव दिया, तो जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो उस एडजेक्टिव को हम अपोजिट वर्ड में लिख देते हैं और उससे पहले नॉट लगाते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा ये असर्टिव का एग्जाम्पल रूल है, ध्यान दीजिए. असर्टिव अर्थात पॉजिटिव. देखिए, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब के बाद जो है एडजेक्टिव आएगी, एडजेक्टिव, इसके बाद कुछ भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट. जब हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना, ओके, जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे. नॉट के बाद देखिएगा इस एडजेक्टिव का अपोजिट क्या, वही एडजेक्टिव लिखेंगे. इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम नोट कर लेंगे. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मैं कह रहा हूं कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर बच्ची है. सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है, अर्थात नेगेटिव में चेंज करना है. तो जब नेगेटिव में चेंज करेंगे, क्लियर, इसमें नेगेटिव, ये हमारा हो गया पॉजिटिव. जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे सी इज नॉट. यहाँ तक ठीक है, सी इज नॉट. आप देखिए हमारा एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल का हम अपोजिट लिखते हैं. ठीक, इसका अपोजिट था अगली, इसके बाद नाम दिया है गर्ल. तसीज अगली गर्ल है. कोई दिक्कत? तो हमेशा भी जान जाइए कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव बदलते हैं, अगर उसमें एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव को हमेशा हम जब नेगेटिव बदलते हैं तो उसका अपोजिट वर्ड लिखते हैं. ओके, और भी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कर दिया जाए, और भी एक एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि ही इज अ गुड बॉय. ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है. अब इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो लिखेंगे ही इज नॉट. ओके, ही इज नॉट गुड का प्रयोग होता है बैड बॉय. ओके, तो कभी भी जब वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव देता है तो हमेशा एडजेक्टिव को अपोजिट वर्ड में हम चेंज करके इसके बाद हम उस सेंटेंस को नोट करते अर्थात लिखते हैं, बशर्ते एडजेक्टिव होना चाहिए. ठीक, अब हमारा जो अगला रूल है, देखिए, कभी कभी मान लीजिए कि एडजेक्टिव नहीं दिया, सपोज दैट एडजेक्टिव नहीं दिया, वर्ब दिया. तो कुछ ऐसे भी वर्ब होती हैं या कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल वर्ब देती है, और वर्ब दिया है तो वर्ब को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो उस नेगेटिव को जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे लगा करके, ठीक, उसे लगा करके उसके बाद फेल या फेल टू का प्रयोग करते हैं. जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा रहा हूँ. ये मान लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस है. देखिए कार्य हम कब करेंगे, देखिए जब सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो, इसके बाद मेन वर्ब दिया, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, और इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है. ठीक, नेगेटिव में चेंज करना है तो हम ये सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट का एक हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, डिड.
है ना, डिड, डज है, डू है। जैसा टेंस होगा उस टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया का यूज कर लेते हैं। ज़्यादातर यह पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट के बाद फेल या फिर आई, फेल टू का प्रयोग करके वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट क्या, ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे करेगा आई सा द रेड फोर्ट स्टैंड। मैंने कल लाल किला देखा, आई सा द रेड फोर्ट स्टैंड। कल मैंने लाल किला देखा। अब हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो डियर ध्यान दें, जैसे ही आप इसको नेगेटिव चेंज करेंगे तो पहले आप सब्जेक्टिव लिख लिए। लिखने के बाद देखिए वर्ब क्या है, सा। एक कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पहचान गए, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया, तो यही पहचान बताती है कि यह पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो अब इसको जब नेगेटिव चेंज करते हैं तो शायद कि डू, डज, डिड जो लगता है, तो डू डज जो होता है प्रेजेंट का है, डिड हमारा पास्ट का है। हम हेल्थ लगाएंगे डिड नॉट, आई डिड नॉट। इसके बाद लिखेंगे फेल टू हो गया। जब टू लग गया तो हमेशा इस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट फेल टू, और लिखेंगे सी, बचा क्या, द रेड फोर्ट स्टडी, जो भी उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, जैसे हमने कर दिया, आई फाउंड माई लास्ट पेन। मैंने अपनी खोई हुई कलम पाई। अब हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो जब हम नेगेटिव चेंज करेंगे तो पहले हम टेंस देखेंगे कौन सा टेंस है। तो लिखेंगे आई फाउंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर शायद ये क्या होगी, डिड नॉट, फाउंड का फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट। ठीक, आई डिड नॉट, उसके बाद किसका प्रयोग, फेल टू, अब हो जाएगा फर्स्ट और फाइंड माई लास्ट फ्रेंड। ठीक है, ओके डियर। तो आप इसको जो है ऐसे चेंज कर लेते हैं। और भी देखिए, अब अगला रूल देखिए, यदि मान लिया जाए असर्टिव सेंटेंस में, ध्यान दीजिए, अगर असर्टिव सेंटेंस में आपको एलोन लिखा हुआ नजर मिल जाए, ठीक, ओनली लिखा हुआ नजर मिल जाए, मेयरली लिखा हुआ नजर मिल जाए, ठीक, मेयरली, एलोन, ओनली और मेयरली लिखा हुआ नजर मिल जाए, ठीक। अगर ये दो चीज लिखे असर्टिव में, तो जैसे आप नेगेटिव चेंज करते हैं, कहाँ, नेगेटिव, इनको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इनके स्थान पे नॉन बट या नथिंग बट का प्रयोग करते हैं, नथिंग बट, नॉन बट या नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनके स्थान पे अब इस सेंटेंस में चाहे मिडिल में आए, चाहे फर्स्ट में आए, चाहे लास्ट में आए, जहां भी आते हैं, विशेषकर हमें इनके स्थान पर नॉन बट और नथिंग बट का प्रयोग किया जाता है, वो भी संभवतः सबसे पहले करते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा रहे हैं। डियर मान लो पॉजिटिव में, ठीक है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिए पॉजिटिव में मान लो एलोन आ गया, पहले आ गया या ओनली आ गया, इसके बाद सेंटेंस आ गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें निगेटिव चेंज करना है, कहाँ, निगेटिव। जब हम निगेटिव चेंज करते हैं तो इनके स्थान पे क्या बताया, नॉन बट या नथिंग बट, नथिंग बट।
ये लगा करके शेष सेंटेंस को हम लिख देते हैं। ठीक है, एलोन ओनली अगर आता है असर्टिव में, एलोन है, ओनली है, मेयरली है, तो इसके स्थान पे हम नॉन बट और नथिंग बट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस करिएगा, ओनली आई कैन विन द गेम, ओनली आई कैन विन द गेम, ये हमारा सेंटेंस या पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें निगेटिव में चेंज करना है। निगेटिव देखिए, तो ओनली हो चाहे मेयरली हो चाहे एलोन हो, यह सेंटेंस के या मिडिल में आ जाए या फर्स्ट में आए या लास्ट में आए, लेकिन आप इनके स्थान पर नथिंग बट और नॉन बट का प्रयोग चाहे पहले करिए या तो जहां पर ये दिए हो या पर आप वही करेंगे। ठीक है, तो ओनली दिया है, इनके स्थान पर क्या लिखेंगे? नॉन बट, नॉन बट। से सेंटेंस को आप लिख लीजिए, आई कैन विन द गेम। ओके, और सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस है एलोन आई कैन सॉल्व, एलोन आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एलोन आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हमें इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, ये हमारा पॉजिटिव दिया है। ठीक है, तो जब इसे हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, डियर नेगेटिव सेंटेंस में एलोन दिया है, एलोन के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? नथिंग बट या नॉन बट का प्रयोग करेंगे, नॉन बट। ठीक है, नॉन बट। इसके बाद से सेंटेंस को आप नोट कर सकते हैं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर मान लिए जाए एलोन के साथ, एलोन के साथ, ओनली के साथ, मेयरली के साथ यदि नंबर दिया, कोई नंबर दिया हो, तो जब हम एडजेक्टिव में चेंज करते हैं तो नॉट मोर देन का प्रयोग करते हैं। किससे? नंबर से पहले, है ना? नॉट मोर देन का प्रयोग करते हैं किससे पहले? नंबर से पहले। तो हम स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। मान लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस दिया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब दिया हो, मेन वर्ब हो, इसके बाद एलोन या ओनली, ओनली के बाद, ठीक है, ओनली के बाद यहाँ कोई नंबर दिया हो, नंबर चाहे कार्डिनल हो चाहे नॉन कार्डिनल हो, कोई भी नंबर के बाद कोई नाउन दिया हो। तो जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव में जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद इनके स्थान पर क्या लिखेंगे? नॉट मोर देन, नॉट मोर देन का प्रयोग करके फिर जस्ट ज्यों का त्यों हम नंबर को नोट करते हैं। नंबर के बाद फिर हम अपना जो है नाम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे करिएगा, आई हैव ओनली 10 रुपीज, आई हैव ओनली 10 रुपीज। ठीक है, आई हैव ओनली 10 रुपीज। अब हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है, आई हैव ओनली 10 रुपीज, हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है। तो जब नेगेटिव चेंज करेंगे तो आप सब्जेक्ट लिख लेंगे आई, ये देखिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो लिखेंगे आई हैव, अब ओनली आ गया तो ओनली को हटा देंगे, इसके स्थान पर नॉट मोर देन, नॉट मोर देन प्लस जो आपको नंबर दिया हो वो लिख देंगे 10 रुपीज। ओके डियर, तो जहां भी एलोन आ जाए, ओनली आ जाए, मेयरली आ जाए और उससे पहले अगर नंबर दिया हो तो इन्हें चेंज करके इनके स्थान पर हम नॉट मोर देन का प्रयोग करते हैं। ठीक, नॉट मोर देन का प्रयोग करते हैं। और भी एग्जाम्पल आप देखें,
एग्जाम्पल के माध्यम से इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड, आई बिलीव दैट यू आर एबल टू सक्सेसफुल टू नो अबाउट ऑफ माई वर्ल्ड. ओके डियर, वन एग्जाम्पल, सी हैज only 5 pens. C has only 5 pens. अब हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है. जैसे हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो देखिए लिखेंगे C हैज, है ना, नॉट मोर देन 5 pens. ओके, तो ये होता है असर्टिव से नेगेटिव को चेंज करना. ठीक डियर, अगला एग्जाम्पल है, ये अगला स्ट्रक्चर देखिए. यदि मान लिया जाए, सपोज दैट असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एज सून एज. कहने मतलब क्या, यदि असर्टिव सेंटेंस एज सून एज से आरंभ होती है, एज सून एज से आरंभ होती है. ठीक है, यदि असर्टिव सेंटेंस किसे एज सून एज से प्रारंभ होती है, ध्यान दीजिए. इसके बाद कोई सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. आफ्टर दैट एक कामा दिया है, कामा के बाद एक और सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक. Assertive sentence, suppose that if we start assertive sentence with as soon as and combine with one sentence, after that comma and combine with next sentence, so how we change into negative sentence? How we can change into negative sentence? By changing in negative sentence, try to listen with carefully. Dear, as soon as से जैसे आरंभ होता है, इसको हम निगेटिव जब चेंज करते हैं, इसके स्थान पे नो सूनर का प्रयोग करते हैं. नो सूनर. ठीक, नो सूनर हो गया. अब ध्यान दीजिए, नो सूनर के बाद अब आप लगाएंगे क्या, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब. अब जैसा टेंस होगा, प्रेजेंट होगा तो डू, ठीक, पास्ट प्रेजेंट होगा तो डू या डज, पास्ट होगा तो डिड, परफेक्ट होगा तो हैड. जैसा टेंस होगा उसी टेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट के बाद अब जो वर्ब है, अगर प्रेजेंट और पास्ट में आती है, प्रेजेंट और पास्ट में आती है, तो प्रेजेंट और जब पास्ट में आता है तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब पास्ट परफेक्ट में आता है तो थर्ड फॉर्म है ही है, आप थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे. ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद तो हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे, फिर जहां कामा था उसके स्थान पर आप दैन करेंगे. दैन के बाद पूरा सेंटेंस लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक. अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिए. जैसे पहला एग्जाम्पल है कि एज सून एज पॉजिटिव. देखिए पॉजिटिव, एज सून एज, ऐसा एलायन, कॉमा आयरन अवे. As soon as I saw a lion, I ran away. ओके, अब देखिए दो सेंटेंस दिया. As soon as I saw a lion, जैसे मैंने शेर देखा, I ran away, मैं फरार हो गया. हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है. तो जब इसे हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है, तो as soon as के स्थान पर देखिएगा नेगेटिव क्या, एज सून एज के स्थान पर हम नो सूनर का प्रयोग करेंगे. नो सूनर हो गया. अब यह देखेंगे कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड. डिड हो गया.
इसके बाद तब शब्द लिखेंगे आई। नो सूनर डिड आई, अब डिड हो गया, आई भी हो गया। तो जब सहायक क्रिया लग गई तो हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। सा का फर्स्ट फॉर्म होता है सी। ऐसा क्यों होता है? पास्ट इंडेफिनिट जब नेगेटिव चेंज होती है तो फर्स्ट फॉर्म क्यों लगता है, सेकेंड फॉर्म लगना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी जो हेल्पिंग वर्ड डिड होती है वो हमेशा डू का सेकेंड फॉर्म होती है, डू का सेकेंड फॉर्म होती है। वह खुद जो होती है सेकेंड फॉर्म को काम करती है, तो जो आने वाली वर्ड होती है उसको हमेशा फर्स्ट फॉर्म नोट किया जाता है। ठीक है, तो नो सूनर डिड आई सी अ लायन, ए लायन, मामा तो कामा संख्या लिखी, देन बाद लेकर के संख्या चाहिए, आई रैन अवे। ठीक, देन आई रैन अवे। ओके, अब जो हमारा अगला सेंटेंस देखिए, डी जो अगला सेंटेंस है, जैसे कर दिया जाए आई सून एट आई रीच द स्टेशन, as soon as I reach the station, comma, I met my friends. As soon as I reach the station, I met my friends. Find fit है। तो जब इसको हम निगेटिव में चेंज करेंगे, निगेटिव में चेंज करेंगे, तो डीएल निगेटिव में चेंज करते समय एस के स्थान पर नो सूनर फाइल ठीक है, हेल्पिंग होती है डिड, सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच। ओके, एस सूनर के स्थान पे नो सूनर, फाइल की सक्रिया डिड लग गई, सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, अब ऑब्जेक्ट क्या है द स्टेशन। एस के स्थान हो गया नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन के बाद क्या बचा, आई मेट माई फ्रेंड। ठीक है, अब दो एक एग्जाम्पल हम आपको प्रेजेंट में भी देकर के समझा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट का देखिए,